हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिलीशियस आलू दही कड़ी बनाने की रेसिपी, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये खाने में जितनी यम्मी होती है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो फ्रेंड्स, जल्दी में आपको अगर कोई सब्ज़ी बनानी है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है और बहुत झटपट से बन जाती है। इसे आप रोटी, चावल या फिर पराठे के साथ ले सकते हैं। बहुत यम्मी लगती है खाने में। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की डिलीशियस आलू दही कड़ी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 4 आलू चाहिए। तो यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं। तो इस सारे आलू को पहले हमने अच्छे से वॉश किया, फिर पील किया और फिर इसे पानी में डाल दिया ताकि ये काले ना पड़ें। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। और अब हम चलते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक आलू का हमें 8 टुकड़ा करना है। तो पहले हम इसे बीच से इस तरह से कट करेंगे और फिर इसके बाद हम एक एक टुकड़े को लेंगे और फिर इस तरह से बीच से फिर एक कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक आलू का हमने 4 टुकड़ा किया है। इसी तरह हम बचे हुए आलू को भी टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक प्रेशर कुकर और इस सारे आलू को हम इस कुकर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सारे आलू को हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने कुकर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं या फिर आप 1 गिलास ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है और साथ ही में डाला है 1 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसका लिड लगा के हम इसे हाई फ्लेम पे एक प्रेशर आने तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने इसमें 1 विसिल आने तक इसे कुक कर लिया है और हमारा जो आलू है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम झटपट से इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करके इस तरह से निकाल लेंगे। इसे पानी में बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसे झटपट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को एक प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आलू जो है वो परफेक्ट तरीके से गल गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप दही और दही को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। तो ये होममेड दही है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। और साथ ही में हम इसी पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर और साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और इन सारी चीज़ों को 1 स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप को फॉलो करने से ये होता है कि जब भी आपकी दही कढ़ाई के अंदर जाएगी तो दही फटने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप पहले इस सारे मसाले को दही में अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद कढ़ाई के अंदर इसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, साथ ही में हमने लिया है एक कढ़ाई और इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया तो साथ ही हमने इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो ज़ीरा हमारा यहाँ पे अच्छे से क्रैकल हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम हींग। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप की हुई 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो आप प्याज को चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं या फिर चॉप करके भी। तो मैंने यहाँ पे चॉप करके लिया है। और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को हमने 3 से 4 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च जिसे हमने रफली काट लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक की कच्ची स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अदरक और मिर्ची को भी हमने 1 मिनट लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है और इसकी जो कच्ची स्मेल है वो भी निकल गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना वो मसाला जो हमने दही के साथ बना करके तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और एक हाथ से मसाले को डालना है और दूसरे हाथ से इसे बहुत फुल स्पीड में कंटिन्यू चलाना है ताकि हमारी जो दही है वो फटे नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दही की ग्रेवी को मैंने फुल स्पीड से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो आप देख सकते हो इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो दही है और सारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हुए हैं, मैंने इन्हें लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है और ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया है।
इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी अगर थोड़ी बहुत भी कच्ची होगी तो वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है और ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने उबले हुए आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे, वो हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आलू को हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे अपनी ग्रेवी के साथ। इसमें पकने वाली अब कोई चीज़ नहीं है, आलू तो ऑलरेडी पका हुआ है और ग्रेवी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। तो इन दोनों चीज़ों को बस 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हो दही में कोई भी सब्ज़ी गलती नहीं है, इसीलिए मैंने आलू को पहले ही बॉयल कर लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू को भी मैंने मसाले के साथ 2 मिनट अच्छे से भून लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, पतली ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा और थिक पसंद है तो थोड़ा कम डालिएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप पानी और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, ताकि हमारा जो आलू है इसमें जल्दी सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें बबल आना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे हम फिर से गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक करके 2 मिनट के लिए बस कुक करेंगे, ताकि सारे ग्रेवी का फ्लेवर जो है वो हमारे आलू में अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मैंने इसे खोल करके चेक किया है, तो आप देखें हमारा जो आलू कड़ी है वो परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से कटे हरे धनिया के पत्ते फ्लेवर के लिए और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए इस सब्ज़ी को ढक करके छोड़ दिया था, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी डिलीशियस आलू दही कड़ी बन करके तैयार हो गई है झटपट से। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ आप इसे लें, ये खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। और जब हरी सब्जियां खा के आप बोर हो जाएं, कुछ अलग खाने का मन करे, तो भी आप इसे बना करके खा सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट लगता है खाने में और बहुत अमेजिंग है। और ख़ास करके आप इसे पूड़ी के साथ लेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है। और अब लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हरे धनिया के पत्ते के साथ। तो देखें ये कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये डिलीशियस आलू दही करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।